श्रीमान सोरेन जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, है ना, आप ही के बच्चे हैं ये, इनका ख्याल आप ही को रखना है, कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं ये, नेपाल पाकिस्तान से थोड़ी बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को इनका ख्याल देना है। क्या कि आप तो सर टीचर हैं, व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखते हैं, इसी सिस्टम का एक पार्ट है, कैसे होगा? मतलब ये पॉलिटिकल विल पावर की वजह से संभव है या छात्रों को इसी तरीके से 20वें दिन तक आंदोलन करना पड़ेगा, यही एक जरिया है? होगा कैसे? बच्चों की बात सुने, अब बच्चे यहाँ चुप रहने वाले नहीं हैं। गया वो ज़माना जब आपको लगता था कि आप बातें दबा देंगे, रात के अंधेरे में लाठीचार्ज कर देंगे और बच्चे घर बाहर जाएंगे डर के, नहीं भागे। सर अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उस कैमरे पे आप क्या कहेंगे, कैसे अपील करेंगे, क्या करेंगे? मैं हाथ जोड़ के प्रेम से निवेदन करूंगा कि ये आपके प्रदेश के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं और इन्हीं लोग ने वोट दे के आपको यहाँ तक पहुँचाया है और इनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है और अगर आप कर्तव्य अपना नहीं निभाएंगे तो अगली बार भी इन्हीं लोग को वोट देना है, ये चीज़ भी आपको सोचनी चाहिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। भारतीय परंपरा में गुरु और शिष्य की अपनी भूमिका होती है, महती भूमिका होती है। जब शिष्य सड़कों पर हो, लाठियां खा रहा हो, जब शिष्य भूख हड़ताल पर हो, जब शिष्य उम्मीद कर रहा हो कि दुनिया के तमाम बड़े लोग, तिलिस्मी लोग, जिनके शब्दों से झरने गिरते हैं, जिनके शब्दों को दुनिया सुनती है, वे हम तक आएंगे। तो अलख पांडे सर आए हैं इन छात्रों के, झारखंड के छात्रों के अंदर का अलख जगाने के लिए। हमारे साथ अलख पांडे सर हैं, उन तमाम लड़कों से बातचीत करने के लिए जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन तमाम लड़कों से बातचीत करने के लिए जो बीते 10 अगस्त को लाठियां अपने पीठ पर खाए हैं। अलख पांडे सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका द फोर्थ पिलर पर। आप झारखंड इससे पहले भी आए हैं, तब का संदर्भ अलग था, आज का संदर्भ अलग है। आप जब आए, बच्चों से बातचीत हो रही है, तो क्या महसूस, क्या पता चल पा रहा है आपको, क्या समझ पाए यहाँ बच्चों से बातचीत करके? देखिए, बच्चों से बातचीत करके समझ में आया कि झारखंड सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है और इनकी जो बातें हैं बहुत ही सत्य है, प्रमाण के साथ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। ये कोई वो बच्चे नहीं हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कोई अनपढ़ बच्चे नहीं हैं। ये देश का वो युवा है जो अपने हक समझता है, बातें समझता है, सच समझता है। इन बच्चों के पास सारे वो रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ जेपीएससी में नहीं, जेएसएससी के पेपर में भी जिस तरह की धांधलियाँ हुई हैं। एक ही परिवार के लोग लगातार सेलेक्ट होते जा रहे हैं, परीक्षा में टॉप रैंक उनकी आ रही है और सारी परीक्षाओं में सेलेक्ट होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ उनको मिलती जा रही है। एक ही ऐसा परिवार है जो पेपर लगातार लीक कर दे रहा है और इसके बाद भी इन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं या कम से कम सीबीआई इंक्वायरी करें, ये भी नहीं हो रहा है। अगर ये खुद ही की अपनी इंक्वायरी करेंगे तो इन बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है ना, इन बच्चों को अब ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंटरनल इंक्वायरी में फेयरनेस होगी। और इन सब के ऊपर जब ये बच्चे आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको आप लाठियों से मारते हो, उनके ऊपर आप टीयर गैस डाल देते हो, उनके ऊपर वाटर कैनन डालते हो और रात के अंधेरे में मारते हो। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, श्रीमान सोरेन जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, है ना, आप ही के बच्चे हैं ये, इनका ख्याल आप ही को रखना है, कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं ये, नेपाल पाकिस्तान से थोड़ी बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को इनका ख्याल देना है। ये बच्चे यहाँ भूख हड़ताल में बैठी हुई है, ये बच्चे यहाँ भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अब इनसे हमने पूछा कि आप भूख हड़ताल कब तोड़ोगे? कह रहे जब हमारी डिमांड पूरी होगी तब को तोड़ेंगे। बेचारी बच्ची भूखी रहेगी, कब तक भूखी रहेगी? इस चीज़ का बुरा लगता है। सर, आप इतने बड़े टीचर हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है, क्या ऐसा हुआ कि अलख पांडे सर ने व्यक्तिगत तौर पर कभी सीएम साहब को, चूँकि आप देख रहे हैं 20वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, क्या व्यक्तिगत तौर पर आपने मुख्यमंत्री? बिल्कुल, हम असम में थे, हम असम पहुंचे हुए थे, वहाँ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ से भी वीडियो बना के हमने सीएम साहब से, सीएम साहब से और यहाँ की प्रदेश की सरकार से वहाँ से भी निवेदन किया था। अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर हम सीएम साहब से और पूरी प्रदेश सरकार से फिर निवेदन करते हैं। कोई रिप्लाई ऐसे मामलों में कहाँ रिप्लाई आता है? आपको आता है क्या? कोई रिप्लाई नहीं आता सर, लिखित का नहीं आता, इस तरह से कम्युनिकेशन का नहीं आता, वीडियो का नहीं, रिप्लाई नहीं आता है सर। बच्चे रिफॉर्म की बात करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। कैसे ये सिस्टम जो इतना रस्ट हो चुका है, इसमें रस्टिंग है, कैसे ये तब्दीली आएगी? आप तो सर टीचर हैं, व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखते हैं, इसी सिस्टम का एक पार्ट है, कैसे होगा? मतलब ये पॉलिटिकल विल पावर की वजह से संभव है या छात्रों को इसी तरीके से 20वें दिन तक आंदोलन करना पड़ेगा, यही एक जरिया है? होगा कैसे? ये तो सबसे दुखद चीज़ है ना, अगर किसी देश में लगातार प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं, अगर किसी प्रदेश के अंदर ये बच्चे आज रात को यहाँ पे 10 बजे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो ये था कि जो किताबों में लिखा था वो होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा यंगस्टर्स को भ्रष्टाचार खत्म हो और ज़्यादा यहाँ पे जो
हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो ऊपर आए, वहीं से ये चीज़ खत्म हो सकती है और सरकार और ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाए। बच्चों की बात सुने, अब बच्चे यहाँ चुप रहने वाले नहीं हैं। गया वो ज़माना जब आपको लगता था कि आप बातें दबा देंगे, रात के अंधेरे में लाठी चार्ज कर देंगे और बच्चे घर बाहर जाएंगे डर के, नहीं भागे। उस लाठी चार्ज के बाद यहाँ और बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ गए। आप इनकी आंखें देखिए, 10 दिन से बच्चे खाने नहीं खाए, इनकी क्या हालत यहाँ पे हो रही है। अब ये बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं यहाँ पे। सर, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उस कैमरे पे आप क्या कहेंगे, कैसे अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं हाथ जोड़ के प्यार प्रेम से निवेदन करूंगा कि ये आपके प्रदेश के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं और इन्हीं लोग ने वोट दे के आपको यहाँ तक पहुँचाया है और इनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और अगर आप कर्तव्य अपना नहीं निभाएंगे तो अगली बार भी इन्हीं लोग को वोट देना है, ये चीज़ भी आपको सोचनी चाहिए। ये बच्चे हैं, झारखंड का भविष्य बनाएंगे और मुझे लगता है रिस्पेक्टेड शिबू सोरेन ने जिस तरह के झारखंड की कल्पना की थी वो इसी युवाओं के साथ ही बनेगा। इन युवाओं को आपको ध्यान देना चाहिए और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यहाँ आएँ, एक बार बच्चों से मिलें, बच्चों की आंखों देखें कितनी नम है, बच्चों के हालात देखें कितने परेशान हैं। आपके दिल में भी करुणा की भावना बहुत जागेगी। इन बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ अलग पांडे थे। आप तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।